हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BMJNB क्लासेस में। तो बच्चों, हमने संख्याओं के बारे में जाना था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से जाना था और साथ साथ में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जाना था और हर एक हमने संख्या के लिए उसका एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए समझाया था और अच्छे वे में। और आपका रिजल्ट जो था, हमने आपसे क्वेश्चन किए थे वो सभी आपने कमेंट सेक्शन में बेस्ट तरीके से लगभग सभी स्टूडेंट ने दिए थे। तो वेल डन स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आज हम उसी के आगे की चीज़ें हैं उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7 बजकर आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सही टाइम पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारी क्लास के लिए सही टाइम पर ज्वाइन कर सकें। तो चलिए बच्चों, आज की अब क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कल पढ़ा था लास्ट में फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, जातीय मान। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। ठीक है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर एंड और उत्तरवर्ती उसे बोलेंगे सक्सेसर। अब उत्तरवर्ती हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देना। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या अगर आपसे पूछ जाएगी तो यही आएगा और उत्तरवर्ती की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अपवर्ती संख्या। मतलब उत्तरवर्ती भी हो सकता है और अपवर्ती, मतलब दोनों का मान मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, उत्तरवर्ती और अपवर्ती इस तरह से होगा लिखा हुआ, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती मतलब पूर्व की मतलब पहले की बात की जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले से होगा मतलब उसका। और उत्तरवर्ती मतलब अपवर्ती, अप मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर आगे की बात की जा रही होगी। इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश में समझोगे तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर, प्री मीन्स पहले और सक्सेस किसी के लिए मिल जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है, इस तरह से समझ सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं छोटा सा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का आप पूर्ववर्ती संख्या बताओ, मतलब प्रेडिसेसर बताओ इसका, तो आप बता सकते हो। अब आपने पढ़ा होगा तो आप कहोगे सर पूर्व मतलब इसके पहले की बात की जा रही है तो पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। और कहा जाएगा सक्सेसर बताओ तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ही करना है, जो संख्या दी जाए बच्चों उस संख्या के लिए उसके जस्ट पहले जो नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 जो है पूर्ववर्ती है किसका, 5 का। और कहा जाए अपवर्ती बताओ मतलब सक्सेसर बताओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है, बहुत आसान है। कोई भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें आपसे कहा जाए पूर्ववर्ती बताइए तो उसमें एक नंबर माइनस कर दो। ठीक है, और कहा जाए कि उसमें सक्सेसर बताइए मतलब उत्तरवर्ती बताइए, अपवर्ती बताइए तो उसमें एक नंबर ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो ये आसान सा पॉइंट था, समझ में आ गया वो। चलिए इसका थोड़ा आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सामने क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ 9999। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ए ऑप्शन है आपका ये, और बी ऑप्शन आपका दे रखा है 10,000, सी ऑप्शन आपका दे रखा है 99,998 और डी ऑप्शन 999। ठीक है, और किसका बताना है हमें, इसका। ठीक है, और बताना क्या है, सक्सेसर मतलब आपसे उत्तरवर्ती मतलब अपवर्ती पूछा गया है तो मैंने बताया था अपवर्ती का मतलब इसमें एक आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक, 10,000 आंसर कौन सा है, बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का भाई आंसर आया, सभी लोग थम्स अप करके बताइए किसका आंसर सबसे पहले आया जल्दी से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रोमन नंबर्स। और जो जो अभी भी सेशन में जुड़ा है सबसे पहले भाई सभी लोग उसको वो सेशन को लाइक कर दें। सभी लोग जो जो अभी सेशन में जुड़ा हुआ है वो जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, कितनी संख्या में लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी। तो चलो भाई नेक्स्ट जो है उसे रख लेते हैं रोमन नंबर।
ठीक है। अब यहाँ पर रोमन नंबर ये कहाँ से आ गया, अलेक्सा नंबर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, रिलेट करके थोड़ा सा। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक किसी बच्चे का नाम, किसी लड़के का नाम या किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। ये मैंने वो व्यक्ति बना लिया, ठीक है, ये सही है। इसका नाम मयंक है, ठीक, और ये मयंक। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं, मैं कहूँ बेटा बताइए ये और ये तो एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, मयंक, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी मयंक लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूँ इन दोनों में कुछ अंतर है, आप कहोगे बिल्कुल अंतर नहीं है। व्यक्ति क्या है, एक है, लेकिन नाम क्या है उसका, एक है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। भाषा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मयंक और मयंक ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक। अगर मैं इसके लिए और लैंग्वेज में लिख दूं, उर्दू में, हालांकि मुझे नहीं आती है, नहीं लिख सकता, उर्दू में लिख दूं तो भी एक मयंक होगा, बंगाली में लिख दूं तो भी एक मयंक होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब जो भाषाएं हैं बच्चों वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है भाई। सभी के लिए पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था हमारा कि व्यक्ति एक है, लेकिन क्या है, उसकी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे ही नंबर्स जो हैं वो क्या है, आप नंबर के लिए कैसे लिखोगे, मान लो हम कहें आपने ये पढ़ रखा है, ये कहोगे 1 है, या हिंदी में कहोगे 1 है, ऐसे तो बोलोगे, यही तो होता है। लेकिन अगर मैं इस 1 के लिए यहाँ पर 1 लिख दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ, ठीक है, इस तरह से, तो मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 1 लिखा हुआ, सॉरी 1 लिखा हुआ है। मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये भी 1 लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूँ ये क्या लिखा हुआ है बेटा, तो आप कहोगे सर ये भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है तो 1 ही, लेकिन जो इनकी भाषाएं हैं उसके लिए अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर आपके लिए ये बात समझाना चाहते हैं, जो रोमन नंबर्स होते हैं वो भी क्या है, एक भाषा होती है, ठीक है, लैटिन भाषा, ठीक। तो उसके लिए हमारे जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, उसके लिए हम किस में लिखेंगे, लैटिन अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे, बस इतना सा है। अब यहाँ पर चलो लिख लेते हैं। देखो हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं रोमन सिस्टम। देखो हिंदू अरेबिक सिस्टम में किस तरह से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि ये 1 है, इसके लिए आप रोमन सिस्टम में लिख कर दिखाओ, तो आप अगर आता होगा तो आप लिख दोगे, ठीक है। अगर देख लो यहाँ से 1 के लिए कैसे लिखा जाता है, आई, ये लिखा जाता है, और दोनों का मतलब क्या है, एक है। वही मैं कह रहा, अब आपसे मैंने इसीलिए समझाया था वो एग्जाम्पल, मतलब चीज़ वही होगी, बस उसकी जो भाषा है उसके लिए चेंज कर दिया गया होगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ की हिंदी भाषा है, दूसरे देश की भाषा कोई और होगी, है नहीं है। अगर क्या है तो समझने का जो तरीका है वो क्या होता है, सभी का एक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तो 1 के लिए हमने ऐसे लिख दिया, और 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, डबल आई। इस टेबल के लिए सभी लोग याद कर लें, जिसने याद नहीं करी है, ठीक है। इसके बिना आप रोमन नंबर के लिए, रोमन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। ये 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 9, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और लिख लो, यहाँ पर थोड़े बॉक्स में लिख देता हूँ। जैसे आप एल के लिए 50 के लिए लिखोगे रोमन में एल, और 100 के लिए लिखोगे आप सी, और आप लिखोगे 500 के लिए डी लिखोगे, ठीक है। और 1000 की बात आएगी तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से एम, ठीक है। तो ये लिखोगे, आपके लिए लर्न कर लेना है। देखो ये जो आपने पढ़े नहीं होंगे, जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़रूर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने पढ़े नहीं है। जैसे मैंने क्या है, यहाँ पर 1 है, मैं इसे जानता हूँ, ठीक, 1 2 3 4 5 मैंने बचपन से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज़ क्या है,
आपने इतना ध्यान भी दिया है। और नॉर्मली क्या है, हम इन जो यहाँ पर डिजिट दे रखी है नंबर्स का यूज़ भी करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, करते नहीं करते हैं, और इनका बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक, तो कुछ बच्चों को ये हो सकता है ना आती हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मैं इसके लिए किस में लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा ONE, ठीक है, हिंदी में भी लिख दूंगा 1, ठीक। और आप मुझसे कोई कहे कि बेटा इसके लिए आप लिख कर दिखाओ, उसमें उर्दू में लिख कर दिखाओ या अदर लैंग्वेज में लिख कर दिखाओ, तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने नहीं पढ़ी होंगी तो क्या करना पड़ा है, बस पढ़ लेना इनके लिए। मुझे उर्दू नहीं आती है तो मुझे ज़रूरत है तो भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यही आपका काम है आपके लिए, इनके लिए पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ से 10 तक कुछ तो आपके लर्न होंगी, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे होगे, सभी लर्न होंगी, और ये वाली चीज़ें हैं ये लर्न कर लेना है। और कुछ जो रूल है थोड़े वो हैं, वो लोग शायद आपने नहीं पढ़े हो, चलो उसके लिए पढ़ लेते हैं। ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो भी सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को, सबसे पहले शेयर कर दो। ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है नवोदय के स्टूडेंट्स के लिए। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हमारी क्लास आने वाली हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जाएंगी, वही यहाँ पर दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कोई फालतू की चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी, ये बात याद रखना। तो सभी लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बुलाएं, जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आप लोगों के लिए मज़ा आएगा, ठीक है। आंसर करते, क्वेश्चन करते और आंसर देते हुए। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है रूल 1, ठीक है। तो रूल 1 जो है, अभी हमने टेबल जो पढ़ी थी उसी में से जो आपके रोमन नंबर्स हैं II, आपका III, इस तरह से थे नंबर, ठीक है। और 10 के लिए X लिख रहे थे, L के लिए 50 लिख रहे थे। तो उन्हीं में से कुछ रूल्स हैं, देखिए यहाँ पर I, X, C, यहाँ पर I, X, C जो अल्फ़ाबेट्स हैं, रोमन लैटिन अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं बेटा, तो ये नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम आपके 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। मतलब अधिक से अधिक आपके 3 बार क्या हो सकते हैं बच्चों, रिपीट हो सकते हैं। आप कहो कि मैं इस नंबर को ज़बरदस्ती 4 बार रिपीट करूँगा, तो भाई ये आपका रॉन्ग है रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आपका रूल क्या कहता है, आप I, X, C इन 3 नंबर को 3 टाइम्स आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स, अधिकतम 3 बार आपके लिए रिपीट कर सकते हो, चाहे वो X, X, X हुआ, चाहे C, C, C हुआ, ठीक है। आप देखो इससे कम तो बार कर सकते हो, देखो I भी आएगा 1 होता है, II भी आएगा क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पर III आएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस तरह से अगर 4 होता है, 4 ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, 4 टेबल में आप चेक करोगे तो 4 क्या लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, तभी ये क्या है रॉन्ग है। क्लियर हो गई। तो I, X, C कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, मतलब I, X, C जो है वो अधिकतम आपके 3 बार रिपीट हो सकते हैं, इसके अलावा आप इसके लिए रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया अभी सभी के लिए। चलिए रूल नंबर जो 2 है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख लेना इस तरह से, ठीक है। और आपका रूल नंबर 2 B, D और M ये जो नंबर है बेटा, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। सिर्फ आपके लिए कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, उसमें क्या होगा एक बार ही दिखेगा, मतलब साथ में इसके जैसा कोई भी नहीं होगा। आप कहो B के जैसा, मैंने B के बराबर में लिख दिया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप कहो भाई मैं तो D के बराबर में D लिखूंगा, कोई काट के दिखाया मुझे तो तुरंत ही काट देगा भाई, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। M के बराबर में M लिख के दिखाओ, रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो B, D और M ये जो नंबर हैं कैन नेवर रिपीटेड, ठीक है। ये जो नंबर आते हैं कभी भी क्या होंगे, दो रिपीट नहीं होंगे, ये बात है। मतलब यहाँ पर लिख लो कैन नेवर रिपीटेड, ठीक है भाई। तो ये 2 रूल होप करते हैं सभी के लिए वैसे याद भी हो गए होंगे, कोई इसमें ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, कठिन है ही नहीं है, ठीक। अब देखो 3rd रूल,
देखो i जो है, अगर हम i की बात करें तो i जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से क्या होगा, 2 नंबर से क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब वो नंबर कौन से होंगे, सब्सट्रैक्ट ओनली b और x। ठीक है, i जब भी आप माइनस करोगे तो किससे करोगे, b से और x से, इससे माइनस होगा। कहीं कहो कि मेरा तो मन है मैं तो m से करूँगा, मैं तो d से करूँगा, मैं तो b से करूँगा, एकदम से कट हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए जब भी i के लिए आप माइनस करो, अभी मैं आपके लिए माइनस करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से माइनस करना है। ठीक है, तो आगे आप देखते रहो, लगातार बने रहो। तो i है, इसके लिए आप b से माइनस कर सकते हो और x से माइनस कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका 4th रूल है वो ये है, यहाँ पर x जो है इसके लिए हम किससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट ओनली आप कर सकते हो इससे L से और C से। ठीक है, तो जो x है इसके लिए आप C से माइनस कर सकते हो, L से माइनस कर सकते हो, इन दोनों के अलावा आप किसी और से माइनस करोगे तो एकदम से भैया आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और है C, सब्सट्रैक्ट ओनली आपका ये हो जाएगा C मतलब 100, मतलब ये 500 से, D से होगा और ये 1000 से। ठीक है, तो इन नंबर से C जो है वो घटाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तक सभी के अगर क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो सभी लोग एक बार लाइक करके बता दीजिए ये रूल आपके लिए, सभी के लिए अच्छे से लर्न हो गए हैं, समझ में आ गए हो। जल्दी से एक बार लाइक करके थम्स अप करके सभी लोग बता दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स थे, ज़्यादा रूल नहीं है, कितने थे, 4-5। ठीक है, याद करने हैं और कुछ याद भी हो गए होंगे। ठीक, अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो सोच रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि सर ने अभी कहा है कि i जो है b और x से क्या होगा, माइनस होगा, b और x से क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, b माइनस आई, x माइनस आई, इस तरह से कर देंगे। भाई सर ने तो भाई ये कहा है कि b से माइनस करना है और x से माइनस कर सकते हो। ठीक है, और किसी से माइनस नहीं कर सकते, तो मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप जो आपने पढ़ा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप ठीक हो। कैसे, जैसे आपसे कहा जाए कि 4 से 2 के लिए माइनस करो तो आप क्या करोगे, 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है वही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही हो। लेकिन बच्चा यहाँ पर जो ये चीज़ें होती हैं जो रोमन नंबर में इस तरह से वर्क नहीं करती हैं चीज़ें, ये बात ध्यान रखना। तो आप किस तरह से करोगे तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, सभी लोग बोर्ड पर अच्छे से फोकस बनाए रखें। ठीक है, तो देखो जैसे अगर बात आएगी b से मुझे माइनस करना है i के लिए, ठीक, तो कैसे माइनस करोगे, यहाँ पर मैंने b लिख दिया। ठीक, तो माइनस जब भी मैं करूँगा तो जो b लिखा हुआ है b के बाएं हाथ की तरफ उस नंबर के लिए लिखूँगा, किसके लिए, i के लिए। ठीक है, जब भी मैं माइनस करूँगा तो क्या करूँगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उसके पहले में उसके लिए लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आपको माइनस का जो साइन है उसको लगाने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ से उसके जस्ट बराबर में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और यहीं आपसे अगर बात कहा जाए कि आप घटाओ किसके लिए, वो सॉरी ऐड करो आई में, तो क्या करना पड़ेगा आपके लिए, उसके जस्ट बराबर में, मतलब सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ उस नंबर के लिए लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर x है, x से अगर आपके लिए माइनस करना है तो 1 आगे लिख दो, x से ऐड करना है तो क्या कर दो, 1 आगे लिख दो। क्लियर हो गया अभी सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना है, 5। ठीक है, और एक क्या किया हमने, माइनस कर दिया, ये i क्या होता है, 1 होता है, और एक माइनस कर दिया, कितना हो गया, 4। अब आप टेबल में जब चेक करोगे ये, तो ये क्या होता है, 4 होता है। तो यहीं से वो चीज़ें सारी बनती हैं। अगर आपसे कहा जाए इस तरह से b और i, b कितना होता है बेटा, 5 होता है, और i क्या है, 1 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 6। हो गया नहीं हो गया, देखो जब हम उसके सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं इट्स मीन्स उसमें 1 ऐड हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं इट्स मीन्स उसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। क्लियर हो गया सभी का
क्लियर हो गया? सभी लोग एक बार थम्स अप करके जल्दी से बताएं किस किस को, किसी को कोई डाउट रह गया है नहीं रह गया है, ठीक, जल्दी बताएं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम L और X के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं और ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका L और X, देखो L और X क्या है, जैसे चीजें इस तरह इसमें वर्क कर रही थी वैसे ही इसमें चीजें वर्क करेंगी आपकी। देखो L और C से आप किसे माइनस कर सकते हो, इसके लिए माइनस कर सकते हो ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो माइनस कर सकते हो। आप कहो L से मैं तो भाई I माइनस करूंगा, आप कहो सर नहीं मैं तो C से I माइनस करूंगा, तो मेरे सामने अगर पड़ गए तो मैं आपके लिए एक नंबर नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब आगे, ठीक, तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिलहाल मेरे सामने पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तो क्या करना है, L लिखना है, अगर आपको माइनस करना है तो X लिख दो। आप जानते हो ये कितना होता है, 50 होता है, और ये कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब 50 से माइनस करोगे 10 के लिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है सभी के लिए? इसी तरह से D से आप C के लिए माइनस करोगे तो 400 हो जाएगा, ठीक। अब चलो यहाँ तक सभी के लिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। तो देखो अब हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक नंबर, मान लो 18 ले लिया बेटा, ठीक है। मैं कहूँ इसके लिए आप रोमन सिस्टम में बताओ ये कैसे लिखा जाएगा, रोमन नंबर इसका क्या होगा। तो आप देखिए कैसे करना है आपके लिए, आपका ये जो नंबर दे रखा है इसके लिए आपके लिए क्या करना है, विस्तारित रूप इसका लिखना है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसके लिए ब्रेक कर लो, या ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पर ये आप क्या पढ़ोगे, तो हम आपसे कहेंगे बेटा कितना लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे जब हम थे तो हमने कैसे पढ़ते थे, 10 8 18 10 9 19 पढ़ते थे, याद है कुछ, छोटे थे NCKG में जब 10 1 11 10 2 12। तो जैसे हम पढ़ते हैं इसके लिए तो उसी तरह से हम इसके लिए लिख लेंगे 10 और 8 18 और 8 इसमें ऐड कर देंगे, 10 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक भाई। तो यहाँ पर इसी तरह से इसके लिए तो हमने लिख लिया 10 और 8, ठीक। अब देखो कोई समस्या नहीं है, आपको पता है इसमें ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, ये बात आप जानते हो, ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मान लो कोई भी अगर नंबर दे रखा है इस तरह से और मुझे उसमें ऐड करना है, तो उसके जस्ट राइट हैंड साइड में तो लिखा होगा वो नंबर, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, उसके सीधे हाथ पर लिखा होगा तभी तो ऐड हुआ होगा। मैंने क्या बताया था, जब उसके बाएं हाथ पर लिखा होता है तब क्या होता है बेटा, माइनस होता है। और जब ऐड की बात की जाएगी इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर कहाँ होगा, इस साइड होगा नहीं होगा, समझ में आ रही है। तो इसी तरह से 10 कितना होता है, ये होता है, और 8 कितना होता है बेटा, B, ये देखो लिख गया, कितना आसान था, क्लियर हो गया अभी सभी के। तो यही चीज़ है, जब प्लस की बात आएगी तो हमने इसके लिए जो बड़ा नंबर था उसके जस्ट हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक। तो क्लियर हो गया सभी के लिए? सभी लोग एक बार फिर से कमेंट करें, कमेंट करते रहो, कमेंट में कोई कंजूसी और लाइक में और सब्सक्राइब में नहीं होनी चाहिए, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखो, ठीक है। जो लास्ट तक हमारे साथ जुड़ा रहा 30 अप्रैल तक, तो उसका मैथ्स एकदम उसमें मैथ्स में हीरो बन जाएगा वो, ठीक है। देखो चलो एक नंबर और देख लेते हैं, देखो हमने लिख लिया 25, ठीक। अब 25 को बेटा कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो 25 आप इसके लिए कैसे पढ़ रहे हो, जैसे इसके लिए रीड कर रहे हो, जैसे इसके लिए वैसे ही लिख दो। आपने क्या पहले बोला 20, उसके बाद में क्या बोला 5, मतलब इसमें क्या करना पड़ा, हमें ऐड करना पड़ा, ठीक है। 20 कैसे लिखा जाता है, एक बार x, दो बार x, मैंने क्या बताया था, आपका जो x होता है, किधर गया, हाँ x होता है मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये तो 2 बार है, रिपीट कर दिया हमने, तो x हो गया, और 5 ऐड करने हैं, इट्स मीन्स इसके जस्ट राइट हैंड साइड में हम उसके लिए लिखेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए, नीचे सही से दिखाई दे रहा है नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो x 20 हो गया, और 5 के लिए ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा,
ठीक। तो कोई भी नंबर दिया हो, चाहे आपके पास में कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, तो उसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लो। मतलब जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा उसके लिए रीड कर रहे हो, उस क्वेश्चन के लिए उसी तरह लिख लो। मैंने बोला 998, तो आप कैसे पढ़ोगे? 900 लिखोगे, ठीक है, फिर क्या बोलोगे? 90, 8, 98, तो इस तरह लिख लो। क्या फ़र्क पड़ता है? अब 900 कैसे लिखा जाता है वो लिख लो, 90 लिखा जाता है कैसे वो लिख लो, 8 क्या लिखा जाता है वो लिख लो। ये सारे नंबर जो हैं हम आपके लिए नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टाइम मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना हो चुका है। कोई नहीं, अभी हैं 4-5 मिनट अभी बचे हुए हैं, ठीक। तो ये क्या है, इस तरह से आप चीज़ों के लिए कर सकते हो। और ये चीज़ें जो अभी हमने बताई हैं कुछ बच्चों के लिए हो सकता है समझ में ना आई हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए रूल लर्न नहीं है, ये नंबर जो हमने टेबल बनाई थी वो लर्न नहीं है, इसीलिए आपके लिए समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस क्लास को देख लोगे अच्छे से और एक बार इन रूल्स के लिए, इन टेबल्स के लिए ढंग से पढ़ लोगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पहले आंसर दोगे। ये बात आपको भी पता है, ठीक है, अगर पढ़ लिया ढंग से तब, ठीक। तो कोई भी क्या है एक बार में परफेक्ट नहीं होता है, जब प्रैक्टिस करता है इंसान तो क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है। तो चलिए भाई, हमने यहाँ तक चीज़ों के लिए समझ लिया। बाकी आप सभी लोग इन रूल्स के लिए लर्न कर लें, अदरवाइज़ आप समझते ही हो, ठीक। तो चलो अब आगे। और जो जो अभी सेशन में अभी ज्वाइन हुआ है उनने अभी लाइक का जो बटन है नहीं दबाया है, तो उसे भाई दबा दो। पैसे थोड़ी लग रहे हैं अभी दबाने में, दबा दो एकदम से। देखो अब आपके सामने एक चीज़ और बची हुई है। चलो एक आप वो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, देखता हूँ मैं इसका क्वेश्चन है या नहीं है। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ही हो जाएगा। लिख लो, छोटा सा लिख लो, एक लिख लो, एक, ठीक है। लिख लो आप 65 को रोमन सिस्टम में प्रदर्शित कीजिए या रोमन सिस्टम में लिखिए, ठीक है। तो लिखो, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा और जल्दी से आप सभी लोग क्या करें, उसका आंसर बताएं कितना आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने पहला जो है इधर गया भाई, ऑप्शन है ए LXB, बी है XLB, और सी आपके सामने है XBL, और डी आपके सामने है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके लिए लिखना किसके लिए है, 65 के लिए। तो 65 को लिख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो कैसे लिखा जाएगा 65। कैसे लिखा है, कैसे बोला, 60 पढ़ा पहले हमने, फिर 5 पढ़ा, फिर ऐड कर दिया। तो 60 आपको बेटा कैसे लिखा जाता है, 60 कैसे लिखा जाएगा L 50 होता है, और इसमें अगर हम 10 के लिए जोड़ देंगे, मतलब x के लिए जोड़ोगे कहाँ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा, और 5 और जोड़ने हैं, तो LX भी कौन सा आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया सभी लोग बताएं, एक बार कमेंट करके बताएं किस किस का आया भाई, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर सही आया और किसके समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। अब देखो, चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक जो बता है आपका रूल, इसके बाद हम क्लास क्लियर करेंगे। देखो आपके सामने मान लो इस तरह से कोई भी एच दे रखा है, ये इस तरह से बी के ऊपर ये डंडा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है बार। इसका मतलब अगर क्या होता है, आपने देखा होगा पुलिस वालों को या किसी के सर पर जो टोपी होती है, कैप होती है, ठीक है, उसकी पावर होती नहीं होती है, उसकी पहचान होती है। जैसे हमें पुलिस के सर पे क्या होती है, कैप होती है, तो उसकी पावर होती है, उसकी पहचान होती है कि हाँ ये पुलिस वाला है, ठीक है। तो इंसान उससे डरता है, पावर है उसके पास में। जब वही कैप उसके नीचे अगर उतार दे, वो रख दे, ठीक है, ड्रेस के लिए चेंज कर दे, तो क्या एक नॉर्मल इंसान होगा, उससे इंसान डरेगा ही नहीं। तो क्या होती है, उसकी पावर होती है। इसी तरह से यहाँ पर आप जानते हो, अभी मैंने पढ़ाया था, अगर आपके लिए याद है, ये क्या होता है बेटा, 5 होता है। इसकी सर पे, खोपड़ी पर इसका क्या लिखा हुआ है, पावर लगी हुई है, किसकी, ये वार, ठीक है। और इसकी पावर इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस है, कितनी होती है देखो, इसकी पावर होती है 1000 टाइम्स। किसी भी नंबर को अगर नॉर्मली तुम हो, तुम्हारा नाम कुछ भी है, ठीक है, तो तुम्हारी अगर ऊपर सर के ऊपर बार लगा दिया जाए, बाल तो लगे हुए हैं, ये बार है, ठीक है, डंडा लगा दिया जाए, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, 1000 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 के ऊपर पावर लगी हुई है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा उसका। मतलब जैसे ही इसके ऊपर हमने बार लगाया तो क्या हो गया, 5 से
1000 की मल्टीप्लाई की तो मतलब कितना हो गया, 1000 गुना। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, अपने सर पे मत लगा लेना कहीं ठीक है, कहीं डंडा रख लो, लाके लकड़ी ली और रख ली लाके देखो चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक कोई नंबर ले लो आप, यहाँ पर x ले लो, ठीक है। x के ऊपर बार लगा दिया तो आप जानते हो x क्या होता है 10 और मल्टीप्लाई 1000, तो भाई ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपकी क्लास भाई 30 मिनट से ऊपर होने जा रही है, इसीलिए तो आज हम आज क्लास के लिए यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों होप करते हैं आपके लिए सारी जो हमने आज समझाए हैं रूल्स सभी आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर करके आएंगे, पढ़कर आएंगे, जिससे आपके लिए जब क्वेश्चन हम करें आपके लिए 1% कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लास्ट में जब क्लास एंड हो जाए तो सभी लोग अपना कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नई क्लास के साथ में, एक नई एनर्जी नई ऊर्जा के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।